हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक देखेंगे वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। इट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड इकोनॉमी। सी आईएमएफ का रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी का जो आईएमएफ, पहले मैं बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो आपका एनालिसिस करती है कि हाउ द इकोनॉमी टेकिंग द शेप। उनका कहना है कि इंडिया में एज वेल वर्ल्ड इकोनॉमी विल सी द नेगेटिव ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर ईयर और मे बी द कमिंग ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड। और इससे ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वी आर इन द रिसेशन फेज, वी आर इन द स्लो डाउन फेज और वी आर इन द डिप्रेशन फेज। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिसेशन होता क्या है, स्लो डाउन होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या है। स्लो डाउन इज अ प्रोसेस जहाँ पे ग्रोथ तो होती है बट बहुत मिनिमम ग्रोथ होती है। जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ है उससे भी कम होती है, काफी कम होती है। दैट इज अ स्लो डाउन। प्रॉब्ली वी आर फेसिंग द स्लो डाउन। लास्ट 3-4 साल से हम स्लो डाउन ही फेस कर रहे थे, जहाँ पे ग्रोथ हमारे जीडीपी का भी 7%, 8% हुआ करता था, डिप्स डाउन टू 4%, 5%। प्रोजेक्शन ऑफ द जीडीपी इज ऑल्सो क्वाइट लो, तो वी आर इन द स्लो डाउन। देन कम द रिसेशन। रिसेशन उसको कहते हैं इन जनरल टर्म, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वेर इन द 2 to 3 quarters आपका जो ग्रोथ है दैट इज इन द नेगेटिव ग्रोथ होता है। एंड देन विल टर्म दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इकोनॉमी एज एन रिसेशन फेज। Depression is a longer period of time wherein the 5 साल, 3 साल, 4 साल at least negative growth is a depression. Depression is a rare event if you see. It's a rare economic event which happens quite fast in the 150 years में। आप देखोगे एक बार एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 का। 2 मिनट हम समझेंगे ग्रेट डिप्रेशन 1929 था क्या। In 1929 ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए। व्हाट हैपेंस कि 1920 से 1930 का ईयर जो था इट वाज अ रॉकिंग ईयर फॉर द यूएसए। काफी प्रोडक्शन हो रहे थे, काफी डिमांड्स गुड्स के बढ़ रहे थे, नए नए इन्वेंशंस हुए थे, रेफ्रिजरेटर एवरीथिंग वाज इन द मार्केट, ऑटोमोबाइल एवरीथिंग वाज इन मार्केट एंड पीपल बाइंग द प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग। काफी लंबी एक्सपेंशन हो रही थी इकोनॉमी का, है ना। तो लोग उसमें खरीद रहे थे, तो डिमांड ऑफ गुड वाज वेरी हाई। ये सोच के कंपनी एक्सपेंशन करती गई, बैंक लोन देती गई एंड लोगों का जो सेंटिमेंट्स वाज वेरी पॉजिटिव। 10 साल के पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे सैचुरेशन आना शुरू होता है। सैचुरेशन आने के बाद डिमांड ऑफ द सेम प्रोडक्ट डिप्स डाउन। जैसे उनका डिमांड कम हो रहा है, लोगों ने फिर कंपनी ने एक्सपेंशन जो ऑलरेडी कर रखे थे दे हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग द एम्प्लॉय। और जैसे उनका एम्प्लॉय रिड्यूस होता है, दे आर ऑल्सो द परचेजर, दे आर ऑल्सो द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। उनका क्या होता है, दे कुड नॉट एबल टू बाय द प्रोडक्ट। सप्लाई डिमांड का जो चेन है वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो गया है, डिमांड कम होते जा रहे हैं। बैंक का लोन, जो बैंक ने लोन दे रखा है कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, वो उनको लोन चुका नहीं पा रहे क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। लोगों की जॉब चली गई, उनके पास पैसे नहीं है, दे आर नॉट एबल टू बाय द गुड्स। तो इससे क्या होगा, पूरा स्पाइरल क्रिएट होता है और उस स्पाइरल क्रिएट होने के बाद एक डिप्रेशन का फेज लेता है जो काफी लंबा चलता है। एंड उसके लिए अमेरिका को एक युद्ध, एक सेकेंड विश्व युद्ध जो हो रही है, जो हुई थी उसमें 1939 में, का काफी सहयोग मिलता है। एंड आई एम नॉट एनीबडी टू से कि वेदर उसके कारण ही युद्ध, बट दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। उस युद्ध के कारण, उस विश्व युद्ध के कारण डिप्रेशन में काफी ज्यादा कंट्रोल आया। उसके बाद से फिर से पटरी पे इकोनॉमी आती है और यूएस इकोनॉमी वंस अगेन बाउंस बैक। वो इसलिए हुआ क्योंकि मिलिट्री के लिए काफी सारे सब डिमांड क्रिएट किए गए, काफी प्रोडक्ट के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए एंड अदर थिंग्स के लिए डिमांड क्रिएट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको रोजगार मिलता है और फिर वहां से इकोनॉमी पटरी पे आती है, इकोनॉमी वहां से बूस्ट अप करती है, इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है। तो दैट वाज अ ग्रेट डिप्रेशन 1929, सबको पता है यहाँ पे। एंड देन ये पिछले साल हम देखेंगे इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी वाज सफरिंग फ्रॉम स्लो डाउन। इसके ऊपर कोविड की मार, आज जो कोविड की मार आ गई है, इफ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज रियली इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द ग्लोबल इकोनॉमी। पहले से स्लो डाउन चल रही थी इकोनॉमी, इंडिया का भी देख लो या ग्लोबल भी देख लो, इट वाज ए कम्प्लीटली स्लो डाउन अर्लियर। कोविड के कारण क्या हो रहा है कि आज के डेट में काफी ज्यादा आप देखो, काफी 90% आई वुड से इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी में आप देखोगे तो उन्होंने स्लो डाउन किया है, उन्होंने प्रोडक्शन रोका है, लोगों की जॉब कम हो गई है या फिर उनके सैलरीज कम होते जा रहे हैं, कंपनी आर नॉट एक्सपेंडिंग द प्लांट। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं आप देखो दिस इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इफ यू सी इंडिया का आप देखोगे तो काफी 1%, 1.5% ज्यादा नहीं रहा है इन डेज टू कम। फ्रांस, IMF had given the report -6% का ग्रोथ होने वाला है, डिग्रोथ आई वुड से। सो दैट इज अ फेज व्हाट वी कैन से। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको मैनेज नहीं किया गया, एक रिसेशन का फेज लेने वाला है एंड वी आर टेंडिंग
टुवर्ड्स द रिसेशन फेज। अब हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इससे इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है। इफ यू सी लॉट ऑफ इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री गेट इम्पैक्टेड बैडली, इफ यू सी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गेट इम्पैक्टेड बैडली, इफ यू सी मेनी इंडस्ट्री इन इंटायर वर्ल्ड गेट इम्पैक्टेड बैडली बिकॉज ऑफ लेबर force. They are not going to on the work. Company had regulated the things so that they can avoid the COVID impact. तो इसका इम्पैक्ट तो फिर इकोनॉमी में ही आना है, ले दे के फिर इकोनॉमी में आपका इम्पैक्ट आता है। आप इसमें इंडस्ट्री जैसे फिल्म इंडस्ट्री का देख लेते हो, फिल्म में भी लोग काम हो नहीं रहे हैं, लोग फिल्म बना नहीं रहे हैं। उसके साथ जो अटैच जो लेबरर्स हैं, जो उसके साथ स्टाफ, इट्स नॉट ओनली द बिग स्टार्स आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द फिल्म. They have either lost the job or they have lost the income, so they are not able to contributing to the economy. जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, कंजम्पशन हो रहा था, तो सभी कहीं न कहीं स्टॉप हो गए, रुक गए हैं. पीपल हैव गॉट द थ्रेट परसेप्शन इन द माइंड, कल क्या होने वाला है. इफ यू सी एविएशन इंडस्ट्री, इफ यू सी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, आने वाले दिनों में टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में इम्पैक्ट कंटिन्यू रहने वाला है. पीपल विल बिकम मोर कॉशियस वेदर टू ट्रैवल और नॉट, एंड इफ दे आर ट्रैवलिंग दे विल बी स्पेंड थ्रिफ्ट, पैसे कम खर्च करना शुरू करेंगे और उनका एक्सपेंशन जो पहले के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था वो नहीं रहेगा. आइदर पीपल लॉस द जॉब और पीपल आर गोइंग टू लूज द जॉब और पीपल हैव लॉस द इनकम. जो इनकम उनको कमा रहे थे वो नहीं मिल रहा है. अगर आप छोटे मोटे इंडस्ट्री में देखोगे जिनकी महीने की आय पे, जिनकी इनकम पे ही पूरा इंडस्ट्री चलता था, दे डोंट हैव सेविंग और लॉन्ग पीरियड जेस्टेशन पीरियड उनके पास नहीं होता था. दे हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. उनका एक्सपेंस, उनका बिजनेस हो नहीं रहा है, उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं दे आर सफरिंग. देन हम देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट. अब यहाँ से आगे क्या, सो वी हैव टू सी कि यहाँ से आगे हमें एक नए मॉड्यूल में, एक नए एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा कि नाउ वी आर इन द चेंजिंग इकोनॉमी वेयर वी नीड टू अडेप्ट द न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी. यू हैव टू एड ऑन द स्किल्स वेट एवर यू हैव गॉट इनसाइड यू. आपका एक जॉब का जो स्किल सेट था उसके साथ साथ आपको कुछ न कुछ नए स्किल सेटअप करने पड़ेंगे, नए स्किल को एड ऑन करने पड़ेंगे अपने कैरेक्टर में, अपने एबिलिटी में, अपने एटीट्यूड में, सो दैट यू कैन एबल टू मेक सम डिफरेंस. Complete automation, digitalization, and complete new technology will take the new shape. एंड पीपल अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ही इकॉनमी रहने वाला और आने वाला दिनों में आदमी उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने वाला है, सो दैट पीपल कैन सर्वाइव एंड दे कैन फ्लरिश. सी कोई भी रिसेशन या डिप्रेशन के खत्म होने के बाद इकॉनमी एक बार मजबूत तरीके से बूम करती है, बहुत ज़बरदस्त बूमिंग होता है. चाहे हम डिप्रेशन की बात करें 1999 यूएस में भी, उसके बाद जब इकॉनमी पटरी पे आई थी यूएस की, इट वॉज ए बूमिंग इकॉनमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो अपना भी इकॉनमी एक बार कोविड कंट्रोल में आ जाता है या फिर रेगुलेटेड हो जाता है या फिर हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, फिर से इकॉनमी पटरी पे आएगी और फिर से डिमांड बढ़ेगी. कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता. मारुति का कहना है पिछले महीने उन्होंने 0 गाड़ियां बेची, एक भी गाड़ी नहीं बेच पाई, लेकिन उनके पास अभी लॉकडाउन, अभी उन्होंने जैसे प्लांट खोला है उसके बाद डिमांड गाड़ियां की बढ़ती जा रही है. उनके पास करीब 21,000 ब्रीजा की डिमांड बढ़ी है. So I was very much bearish and I'm again bearish on the automobile industry, but this sentiments of the Maruti is showing कि कहीं ना कहीं people लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात है कि ये फेज में हमें अब खुद के गाड़ियाँ चलानी पड़ेगी. रीज़न वी नेवर नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब खुलने वाला है या खुलेगा, तो हम कितना सेफ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे. सो पीपल बाय मोर कार मे बी पॉसिबल. परसों में जिलेट का रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्ट वॉज -6% ऑफ ग्रोथ. वो इसलिए था, इट वॉज वेरी कॉमन थिंग्स. रीजन मीन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग लॉकडाउन है, घर के अंदर बैठे हुए, पीपल आर नॉट सेविंग प्रॉपरली और पीपल आर नॉट सेविंग एवरी डे. उनका क्या हो रहा है कि जिलेट का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं और उनके कारण उनका जो ग्रोथ रेट है डिप्स डाउन. और नाइदर डिप्स डाउन, 6% इज ए बिग नंबर्स. सो आने वाले दिनों में हम सेक्टर वाइज जाएंगे, ये सेक्टर वाइज देखेंगे तो हम देखेंगे, ये भी चीज़ देखेंगे, नए सेक्टर्स अडेप्ट होने वाले, आने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले. एंड वी आर ऑल्सो अडेप्टिंग आवर सेल्फ इन द चेंजिंग सिनेरियो. एंड अब ओरिएंटेशन हम देखेंगे गवर्नमेंट का या फिर इकोनॉमिक ओरिएंटेशन, देन कहीं न कहीं सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से फिर से प्राइमरी सेक्टर की तरफ, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने वाला है. एंड विच हैज शिफ्टेड ऑल्सो. Because in today's scenario, if you see the majorly we are locked down in the home, we are dependent on the food, and we could able to understand the importance of food क्या है, खाने का importance क्या है, and why the food is so much important, and why should we give the importance to the farmer. Somehow जो हम बरिस्टा कल्चर, मैकडोनल्ड्स कल्चर, कैफे कॉफी डे कल्चर,
काफ़ी खुद को मॉडर्न समझने लगे थे, वी आर अगेन trying to get back to the basics, we were again trying to get back to the roots, and कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडियन इकोनॉमी के लिए खास करके बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे जिस तरह से चाइना हैड प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज ए वेरी नेगेटिव जोन, पूरी दुनिया में उनकी नज़रों में चाइना की जो इमेज है काफ़ी ख़राब हो गई है, इट्स नॉट सो गुड विच अर्लियर वॉज। उससे दो चीज़ें हैं हमारे लिए, गुड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ भी। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, वर्ल्ड के बाकी देश हमारे यहाँ आने वाले हैं, वो नया सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री डालेंगे। बैड न्यूज़ ये है कि हमारा इंटरडिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा चाइना पे, नॉट ओनली कि वी आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ चाइना इन इंडिया, वी आर ऑल्सो द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द चाइनीज रॉ मटेरियल्स। सो वो हम इनपुट इंडिया में करते, फॉर एग्जाम्पल इन मेडिसिन, इन इफ यू सी इन फार्मा, lot of things we buy from China and then we'll do add on to the product and then you sell the product in the market, हम मेडिसिन बना के उसको बेच देते हैं। चूँकि अभी कोविड का इम्पैक्ट है, स्लो डाउन काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप वो एक तरफ चाइना एंड दूसरी पूरे वर्ल्ड अलग हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न हो रहे हैं। आर्म ट्विस्टिंग इज़ वेरी मच देयर, कोल्ड वॉर इज़ वेरी मच देयर, मे बी पॉसिबल bit of war type of situation will also get created. I am not saying कि ये वर्ल्ड वॉर होएगा, but situation थोड़ा क्रिएट होएगा जहाँ पर हम देखेंगे कि not only China will suffer, entire world will suffer. See, it's very easy to say कि don't buy the Chinese good, don't buy this, everything well said done. हमारा इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारा ही प्रोडक्ट लेना चाहिए, मैं इस बात की पूरी तवज्जो देता हूँ, पूरी मानता हूँ, बट लॉजिकली थिंक अबाउट इट। I am not supporting China, I am not supporting the other country, I am very much nationalist, but आप ये समझो कि आप एक तरफ तो बोलते हो हम चाइनीज सामान यूज़ नहीं करेंगे, वेरी फाइन, वेरी गुड, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, बट आप ये भी सोचो कि हमें कहीं ना कहीं चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, एंड दैट रॉ मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंडस्ट्री टू ग्रो। So that thought process, I think we need to think upon it. So in this scenario, if you see a lot of company, probably if the government will give the infrastructure and proper administrative opportunity to the company, काफ़ी सारी कंपनियां इंडिया में आ सकती है, एंड इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी नीड टू ओपन द डोर to those country and those industry. They can set up their plant in India, which will generate the huge opportunity, which will again generate the huge manpower involvement, human resource involvement, and कहीं ना कहीं growth में we can be very much instrumental. तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, काफ़ी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वी कुड एबल टू manage the show in a proper way, provided we can able to give the fertile ground to this industry. सेकेंड पॉइंट हम ये भी देखना पड़ेगा कि हमें बच्चों के लिए फ्यूचर क्या है आगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये कोविड कंटिन्यू करेगा, इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस, अगर ये जाएगा भी तो टेक टाइम, कहीं ना कहीं तो बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको डिजिटल मोड पर लेके आना पड़ेगा। काफ़ी इसको डिजिटल हो गई है, दे आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू द डिजिटल लेवल। हमें ये चीज़ माइंड में सेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए कि भैया दिस इज़ द फ्यूचर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर अहेड, एंड वी नीड टू अडॉप्ट इन दैट वे। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे काफ़ी इंडस्ट्री जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब इतने ज़्यादा रेवेन्यू देती थी, आज ये सभी का सभी बंद हो गया है, एकदम ऑलमोस्ट देयर इन द ब्रिंक ऑफ श्रिंक आई वुड से। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ही इकोनॉमी को झेलना पड़ रहा है, विच वी आर ऑब्जर्विंग इन वन वे और अदर। So I'll say कि in this current scenario we need to remain very positive and we need to be completely on the learning phase. आप हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहो, खुद को इंटरटेन करो। नेटफ्लिक्स पे सिर्फ मूवी देखने से काम नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ आपको एक ग्लूमी सिनेरियो से कुछ देर के लिए आपको अलग कर देगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो बहुत कुछ ज़्यादा एड ऑन वैल्यू नहीं करेगा। rather read lot of books, rather spend time with your family, you'll understand your family in a different way completely. काफ़ी चीज़ें आपने मिस किया है, वो सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड शेयर ईच अदर्स व्यू on the public platform. Of course, remain positive in that way instead of just pulling each other's leg. तो वर्ल्ड इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी अच्छे फेज में जाएगी और बहुत जल्दी जाएगी, कुछ समय की बात है, एंड अगेन विल सी द ग्रोथ विल बी देयर।
IMF का रिपोर्ट या अदर इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट है नेगेटिव आज, बट इकॉनमी 130 करोड़ की जनता की इकॉनमी है। हम खुद ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन जाते थे, हमें दुनिया में किसी देश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वी कैन बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट इकॉनमी। लार्ज नंबर ऑफ देखोगे पॉपुलेशन हमारा यंग जनरेशन है, सो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। स्टिल हमारा इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, स्टिल हमारा फूड के लिए, खाने के लिए हमारा डिपेंडेंसी किसी दूसरे नेशन पे नहीं है। वी प्रोड्यूस एंड वी कंज्यूम। Basic things are provided in our country, so I don't find there is any reason to remain hopeless. Recession हो सकता है, but or recession है भी, I would say in some way, but this is not going to impact too much. Yes, कुछ wage earner के लिए काफ़ी ज़्यादा impact हुआ है, and they have lost their job also. We're very much sorry for that, and government should take a step in that way. Like in US economy and other economy, उन्होंने GDP का 6 to 7% they have invested upon. They are given the stimulus package. So a stimulus package very much required, and days to come, government will definitely give the stimulus package to revamp the economy once again. Unfortunately, more than less than 1% of GDP we have given as a stimulus package, or we have given the package in this crisis, which is far below the expectation, which has to be increased. Reason being, if you are giving the package, if you are giving money in the hand of poor or needy person, or the person who required the money at this point of very much, that money also get invested in the economy. वो पैसा आपको घूम के इकोनॉमी में ही आता है, और एक बार पैसा इकोनॉमी में आता है, it will give the booster to the economy. आपको बूस्टर डोज चाहिए अभी, आप मानो या ना मानो, we are in the phase of deep slowdown or near to the recession phase. अभी आपको बूस्टर डोज दे करके पूरे पब्लिक के हाथों में पैसा जाना चाहिए, एंड दैट मनी विल रोटेट इन द इकोनॉमी, एंड दैट मनी विल अगेन ब्रिंग इकोनॉमी ऑन ट्रैक। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपके जितने ह्यूमन रिसोर्स है उसको मोर स्किल्ड करो, उसको स्किल लेवल अपने को जरूरत है आज के डेट में, बिकॉज इफ यू सी लॉट मेनी ऑफ कंपनी आर कमिंग टू इंडिया, एंड दोज कंपनी दे आर सेटिंग अप देयर प्लांट इन इंडिया, दे रिक्वायर द स्किल लेवल, they require the level up to the parameter, because this is a fertile ground for all the company. We are having the land in our country, we are having the atmosphere in our country, we are having the strong government as well today place, and apart from that we have got a big chunk of labor. And this industry should not only set up only in the metros. If government will take the plan in the positive direction, this has to spread it across the country. इससे दूसरा फायदा हमें मिलेगा, जो प्रवासी भारतीय जिसको हम कहते हैं, या फिर लेबरर क्लास, ये यूपी, बिहार, एमपी से आकर के दूसरे स्टेट जाते, डेवलप स्टेट जाते काम करने के लिए, उनको उनकी जगह ही काम मिलेगा, वो वहीं काम करेंगे, उनको किसी दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सिचुएशन अभी हम देखें इस तरह से लेबर सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, पीपल वांट टू आर वेरी मच ईगर टू गो बैक टू देयर होम, एंड दे आर नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लॉकडाउन। ये सिचुएशन क्रिएट होएगा ही नहीं। हमारा ग्रोथ हुआ एक पॉकेट ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन अप, बट एक पॉकेट ग्रोथ है। इन महाराष्ट्र ओनली इफ यू सी, ओनली मुंबई का ग्रोथ हुआ है, बाकी पुणे का ग्रोथ हुआ है, समो नासिक का ग्रोथ हुआ है, थोड़ा बहुत नागपुर का ग्रोथ हुआ है, बाकी सिटी का ग्रोथ नहीं हुआ है। फॉरगेट अबाउट अदर स्टेट, बीमार स्टेट हम बात ही नहीं करें, जहाँ तो कैपिटल सिटी भी ग्रो प्रॉपर नहीं की है। So that is a big challenge in front of the government, and that is again the big opportunity in front of the government. इतने जगह ग्रोथ के सिनेरियो हैं जहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ ग्रोथ हो सकती है, जहाँ का इकोनॉमी का जीडीपी का ग्रोथ ऊपर जा सकता है। So we are not saturated economy, we are very much on the hungry economy, I would say. तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। जीडीपी का जो आप ग्रोथ देख रहे हो, ये बहुत आई वुड से ओनली 10% और 15% का कंट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमी में, डायरेक्ट इकोनॉमी में आई वुड से, और द क्रिएशन ऑफ जॉब में आई वुड से। अगर हम वही चीज़ को ऊपर इंक्रीज करके 40-50% तक ले जाते हैं, इकोनॉमी में बढ़िया ग्रोथ होएगा। वी हैव टू स्प्रेड द इकोनॉमी, वी हैव टू स्प्रेड आवर अप्रोच इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग अपॉन मेट्रोज। गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा हम रूरल सेक्टर में कैसे जाएं, जहाँ पे 60% 70% जनता खड़ी है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है वहाँ पे। इफ़ वी आर गोइंग टू मेक देम स्किल, अगर हम उनको स्किल सेटअप करके देते हैं तो एक नया सेटअप तैयार होगा, एक नया वर्कफोर्स आपके पास आता है। सो
hope you'll like my conversation today. We'll take up the new challenging topic tomorrow or maybe coming days. Please subscribe my channel. Please like my channel. Please give your comment in the comment box. I'll really appreciate your effort. Keep learning, keep enjoying, and remain positive. We are in the vibrant economy. In days to come, we are again going to bounce back. Thank you very much.